जैसे जैसे वृद्धत्व आता चला जाता है वैसे वैसे मनोरंजन में कमी आती जाती है, ऐसा हमने सुना है। क्यों भैया, जो वृद्धत्व का अनुभव कर रहे हैं वो कुछ बता दो। महाराज ऐसा कोई नियम नहीं है। तृष्णा न जीना वही में वो जीर्णा, क्योंकि तृष्णा यदि जीर्णशील नहीं हुई है तो वह यहाँ पर भले ही नहीं कर रहा हो मनोरंजन की बात, किंतु अगले भाव में इससे भी अच्छा मिले ऐसा भाव करता रहता। वृद्धावस्था में लगभग निदान इसको सताता है, जवानी में नहीं। अब वृद्धावस्था में आयु का बंध हो गया मान लो, तो फिर उसको उस निदान का फल मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, जितनी कुव्वत है उससे कम मांगेंगे तो उससे कम तो मिल सकते, ज़्यादा नहीं मिल सकते। आप बैलेंस बैंक में रखोगे उसी के नीचे से मिलेगी आपको, ऊपर नहीं मिलेगी। मिलेगी नहीं, क्योंकि आपने जितना उसमें डाला है उसी में से हम अब आपको ब्याज तो देंगे, लेकिन अपने नियम के अनुसार एक काम, ऊपर आप मांगोगे नहीं। उसी प्रकार निदान का भी है, ध्यान रखना। घाटे का सौदा है निदान, सबसे ज़्यादा घाटे का सौदा। किंतु निदान यदि नहीं करते हैं तो आपकी तपस्या का फल क्या है आपको भी ज्ञात नहीं है, जिसके द्वारा मुक्ति की उपलब्धि हो सकती है। उसके लिए स्वर्गों की आकांक्षा क्या वस्तु। ऊपर ऊपर जो जाते हैं, सीटें बने हुए हैं, वहाँ पर केवल आकिंचन धर्म के अनुभव करने वाले ही ऊपर जाते हैं। सागरोपम आयु तक उनको जो सुख मिलता है वह संसार में कहीं भी सुख नहीं होता। फिर वो नीचे उतर करके आएंगे, फिर भी लोभ लालच इत्यादि से दूर है तो यहाँ पर भी वही मिलेगी। लेकिन ध्यान रखो, वह पूर्ण संस्कार और उन्होंने निदान रहित तप किया था, इसलिए उस पुण्य का संचय से उन्हें वही मार्ग पुनः मिलता है जो वह चाहता है, और निश्चित रूप से वह यहाँ से निवृत्त हो जाता। इसीलिए आकिंचन धर्म का अनुभव करने वाला व्यक्ति एकाद मिल जाता है। कुंद स्वामी ने एक स्थान पर कहा है, उत्पन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि जससो नित्यम कंखा मुनागलस्य उदयस्य न कुवदे नानि। जो उपभोग प्राप्त है उनके प्रति भी किसी की भी लोभ लालच रुझान नहीं है, वह व्यक्ति भविष्य के बारे में क्या सोचेगा और स्मृति जो अतीत में होगा उसको क्यों याद करेगा। उभयमपि न कंखली कया, किसी की भी वह आकांक्षा नहीं कर सकता। अच्छे ढंग से समझने के उपरांत पुनः उस ओर जाने की देखने की इच्छा नहीं हो, अधूरा अनुभव हो, संशय के साथ या आकुलता के साथ हो, उसके बारे में मैं कहता नहीं। अथवा संस्कार कहीं उदय को प्राप्त होता हो, उस समय भी इस प्रकार नहीं घटती हुई भी वह होनहार घट जाती है। अब आपको इस धर्म के बारे में सोचना है, इसको दैनिक रूप में
दरिद्र व्रत कहा है। मतलब मैं दरिद्र बनूं, श्रीमान हो करके भी ये व्रत अंगीकार किया जाता है। हाँ, दरिद्र की भांति वह अपने उदर निर्वाह भी कर लेता है और लोगों को ज्ञात है ये श्रीमान है। वह सोच रहा कि मन में क्या भाव उत्पन्न होता है और भविष्य के बारे में क्या होता है, इसको उन्होंने दरिद्र व्रत मानते हैं। नारायण हो करके दरिद्र नारायण बनने का भाव का नाम यूं कहना चाहिए आकिंचन्य धर्म का अनुभव। किसी को स्वप्न में आता है ऐसा? आया हो तो बता। थोड़ा सा और स्तर बढ़ाने का स्वप्न तो आ सकता है, लेकिन श्रीमान होकर के तो दरिद्र बनने का यह वही खेल है। आकिंचन्य धर्म को स्वीकार करना ऐसे चक्रवर्ती और तीर्थंकर भी जा करके यूं आप लोगों के आंगन में जा करके और दोनों हाथ यूं अंजलि मान करके और यूं सामने करते हैं, छुप करके करके देख तो दो। मन में थोड़ा भी भाव उत्पन्न नहीं होता एक एक ग्रास के लिए, क्योंकि एक ग्रास के द्वारा भूख की शांति नहीं होती है, तो पुनः एक ग्रास, एक ही ग्रास का यदि मान लो व्रत ले लिया तो बात अलग है। कभी कभार ऊन उदर कर ले, प्रतिदिन ऊन उदर कैसे? तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, अभी तो महाराज मांग रहे हैं, मांग नहीं रहे, लेकिन वो मांगने की मुद्रा ही ऐसे है। दो ना, जल्दी 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 दो ना, महाराज मांग रहे हैं। अब उसलिए उस समय में हम क्या उत्तर दें? है तो वही, पूरा का पूरा भाव वही है, मांगना ही है। अब ये क्या है, हमें बताओ, ये क्या है? अन्य समय में ये मुद्रा नहीं रहती है और 10 बजे ये मुद्रा है। ये क्या है? सावधान हो जाइए। वह बिना कुछ कहे और कह रहा, ये कैसे आप लोग सुनाओ, आप लोग महाराज लोग तो हर चर्या के लिए उठ रहे और आप अपने ही में ही रह रहे। देख लो, कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे यहाँ, देख लो। हाँ, अब सब लोग हो जाते हैं, महाराज आहार के लिए आ रहे हैं, हमारी ओर देख रहे हैं। आप लोगों के भीतरी क्या क्या घटती रहती है, उस सबका नहीं समझी। फोटोग्राफी होती रहती, नहीं कहते, बात अलग है, किंतु होती रहती। महाराज आपने तो हमारी ओर देखते देखते भी आए क्यों नहीं?
महाराज ऐसी कौन सी गलती हो गई बताओ। अब मुश्किल है, कौन सी गलती, गलती कुछ नहीं, गलती नहीं है तो फिर आए क्यों नहीं। फिर हम रास्ता बदल दे। ऐसे यदि कहने लग जाए तो फिर रास्ता तो बदलना पड़ेगा। नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे मार्ग है, हम उस मार्ग में आकर के भी खड़े हो जाएंगे, इस मार्ग में आकर के खड़े होंगे, नहीं समझे, अनेक व्यक्तियों को खड़े कर देंगे। देखो आप लोग पढ़ा करके हमारे यहाँ ले आओ। ये ऐसे पुराणों में घटित हुए हैं। और एक दरिद्र व्रत को धारण करने वाला और घर में आ जाए एक बार, फिर हम तो उनको छोड़ेंगे नहीं। रख लो वहीं पर, महान निधि है। अब बोलो, ये कौड़ी नहीं जिसके पास, और वह महान निधि है। कहाँ दिख रहे है बताओ। महाराज आपको मालूम नहीं है, ये ऐसी निधि है, हम कुछ कह नहीं सकते। ये सारी की सारी बातें क्यों, ये पक्का है। जो व्यक्ति राग करता है उसको आप बार बार नहीं देख सकते। आपसे हट करके उसके लिए वृत्ति है। आखिर क्या राज है, क्या भेद है इसमें, क्या रहस्य छुपा हुआ है। दुनिया एक तरफ और ये दुनिया एक तरफ, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। साधु जी आ रहे हैं, साधु जी आ रहे हैं, तो सारे के सारे लोग उसी ओर भाग रहे हैं। लगता है कुछ न कुछ इसमें आकर्षण। महाराज आप कहते कुछ न कुछ आकर्षण, ये तो ऐसा आकर्षण है दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता। सब जगह तो मांग चल रही है, लेकिन इस मांग के लिए आप चाह रहे हैं महाराज जी हमारे सामने कुछ कहे तो सही। कई लोग महाराज आपकी क्या इच्छा है बताओ, उसको पूरी कर देंगे। तो हम कहते हैं भैया जब इच्छा होगी तो आपके पास आ जाते। इच्छा होगी तो आपके पास आ जाएगी। नहीं महाराज आपको तो ऐसे कहना नहीं चाहिए, हमें भी संतुष्ट कर देना चाहिए। हो इसी संतुष्टि करते करते बैठे तो संतुष्टि आपको कभी भी आकिंचन से होगी नहीं। खुल्लम खुल्ला 24 घंटा आपके सामने से आकिंचन धर्म वाला जा रहा है, आ रहा है। यदि निधि है तो आप क्यों नहीं सोच रहे हो कि हम में भी इस प्रकार का मिल सकता है क्या? नहीं कभी सोचा? सोचता नहीं। उसकी भीतरी लोभ लालच गई ही नहीं। भगवान यदि साक्षात महावीर आ जाए आप पहचान नहीं पाओगे। आपके भगवान महावीर अलग ही रहेंगे। बस उससे कुछ मिलता हुआ ही दृश्य दिखेगा। उसे इसको कोई निधि मान ही नहीं रहा है। ये ध्यान रखो, केवल ज्ञान होने के उपरांत भी महावीर की पहचान आप नहीं कर पाओगे। यही वही महावीर है, कोई भी नहीं समझ सकेगा। ये तो नग्नत्व है, इसके अलावा कुछ है नहीं। हमारे सामने ही नग्न हुए हैं। उनकी एक दादी माँ थी बताते, और वह कथा तो आती है
लेकिन उसने, अरे उसी महावीर को हमने अपने गोद में पाला, आ गया होगा। ऐसे नहीं दादी माँ, ऐसे मत कर, एक बार वंदन तो कर ले, तुम्हारा पूरा कल्याण हो। आज तक न हुआ न आगे होगा। अपने गोद में उछला हुआ है, उसके लिए उछल करके गया होगा। अब उसके लिए क्या पता है। ऐसे ही आप लोगों की भी कथा है। एकदम कहना तो आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन उससे और आगे के हैं आप। हाँ, और स्पर्धा चल रही है। इसलिए तप हुआ, संयम हुआ, त्याग हुआ। त्याग हुआ तो कुछ बचा तो नहीं। अकिंचन, पूरा का पूरा, बाहर भीतर ऊपर नीचे आजू बाजू सारे तरफ से वह एक से, और कुछ भी चिपका हुआ नहीं। भाव में चिपकन संभव नहीं। स्निग्ध रूक्षत्वात् बंध, बंध कुछ है नहीं। बंध स्वामित्व, स्वामित्व तो है ही नहीं। मैं स्वामी हूं इस प्रकार का भाव भी है नहीं।